पहले पाए। नमस्कार, बर्निंग इश्यूज विद दीपा में आपका स्वागत है। अलीशा मिलानो ने जब ट्विटर पे मी टू कैंपेन की शुरुआत की थी तो देखते ही देखते आपके हमारे सबके फेसबुक की टाइमलाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस से भर गई थी और आज एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया है तनुश्री दत्ता के केस के साथ। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री राजकुमार श्रीवास्तव, जो कि पुलिस सर्विसेज में एक जोरदार योगदान देने के बाद अब काम कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस के लिए। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। आप जानते हैं तनुश्री दत्ता के केस में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर गर्म है, बट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि और एक मुद्दा जो बार बार उठ रहा है कि इतने सालों बाद अब उठ के तनुश्री दत्ता ने इस केस के बारे में बात करना क्यों उचित समझा। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, क्यों उन्होंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया और आज 10 साल बाद वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। देखिए दीपा जी, इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सुन रहा हूँ डिबेट काफ़ी जगह पे ये या मीडिया में काफ़ी इस पर बहस हो रही है कि उस वक्त कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ इसके अंदर ये है, जैसे कि आप मानते हो कि 2013 में एक एक्ट आया है जिसको कहते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट। सो ये 2013 में आया है कायदा, लेकिन इसके पहले भी अगर 1997 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस में क्लियरली बोला था जब तक लेजिस्लेचर स्टैट्यूटरी लॉ पास नहीं करेंगे ये लॉ कायम होगा, कॉर्पोरेट पे भी होगा, सारी कंपनीज पे होगा जहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉयज़ होंगी, और गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स पे भी होगा ये। अब देखने वाली बात ये है, जब तनुश्री दत्ता जब एलिगेशन कर रही है 2008 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इसमें कि जब पॉलिसी उस जो कंपनी थी, जब जैसे मान के चलो कि जब प्रोडक्शन हाउस था जिसने उस मूवी बनाई थी जहाँ तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर साथ में काम कर रहे थे, तो हर प्रोडक्शन हाउस का जहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वहाँ पर एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए, जिसको आज इंटरनल कमेटी कहा जाता है। पहले उसे कहा जाता था इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो मुद्दे की बात ये, उस वक्त इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या इंटरनल कमेटी स्थापित हुई थी क्या? जिस प्रोडक्शन हाउस ने इस पूरे मूवी को बनाया उन्होंने बनाया था क्या? और प्लस बनाकर उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि उसके तहत पॉलिसी बनाकर उस पॉलिसी को डिसेमिनेट किया था कि एम्प्लॉयज़ के थ्रू कि अगर कोई वर्क प्लेस पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट कोई लेडी के साथ में होती है, शी हैज़ एन ऑप्शन अंडर विशाखा कमेटी या इंटरनल कमेटी के पास में आके आपकी कंप्लेंट शिकायत या दर्ज करे हो। तो मैं मानता हूँ कि शायद ये देखने वाली बात होगी कि उस वक्त प्रोडक्शन हाउस ने किया था क्या। अगर वो एवेन्यू इस लेडी के पास में नहीं है तो उसके पास नहीं है तो उसने उस वक्त कंप्लेंट नहीं किया। आज उसको अगर बोलेंगे कि चैलेंज करते हैं कि वो झूठ बोल रही है या उस वक्त नहीं करना चाहिए, तो दिस गलत कि उस वक्त लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए जो काम कर रही महिलाओं के लिए वो एवेन्यू अवेलेबल था क्या उस वक्त? अगर था तो क्यों नहीं की? वो फिर वो पूछने वाली बात है कि क्यों नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात होगी कि ये बेसिक चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कि उस वक्त कमेटी थी क्या वहाँ पर, उस कमेटी का डिसेमिनेशन हुआ था कि सारे एम्प्लॉयज़ को। अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत बुरी बात है और आई थिंक तनुश्री दत्ता को इस मामले में देन अगर ब्लेम करना है तो फिर अच्छा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट बात तनुश्री दत्ता की नहीं है। अभी ऑल ऑफ ए सडन अगर देखें जैसे मी टू कैंपेन के कारण बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने पास्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को फेस किया है, बट उस वक्त ना तो उनमें इतनी हिम्मत थी ना आसपास की सोसाइटी, क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड जितने भी केसेस होते हैं उसमें वुमेन को सबसे पहले कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो उनको न्याय मिलने की बात तो बहुत बाद में आती है, पहले तो उन्हीं पर आरोप लगने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत सालों बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं कि उनको शायद इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है। तो ऐसे जो केसेस है जहाँ पे इतना टाइम निकल चुका है, ऐसी औरतों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए कैसे होता है कि हर लेडी को लगता है कि उसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट जब होता है कोई लेडी के साथ में, उसको लगता है कि मैं कंप्लेंट फाइल करूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो विमेन वेर ऑलवेज एट द डिसएडवांटेज। कि चलो कि जैसे कंप्लेन अगर लेडी फाइल करती हो तो उससे सारे रिपरकशंस बहुत होते हैं। जैसे कि अगर उसने कंप्लेन की, अगर कंप्लेन करने के बाद में होता क्या है कि उसकी कंप्लेन ली जाती है या नहीं ली जाती है, लेकिन उसके बाद रिपरकशन उसके काफ़ी बुरे होते हैं। जैसे कि वो लेडी को शायद हो सकता है कि उसका जॉब अपॉर्चुनिटी लूज़ करना पड़े, हो सकता है उसको प्रमोशन ना मिले, हो सकता है उसको बोनसेस ना मिले, हो सकता है उसको इंक्रीमेंट्स ना मिले। तो अगर वो महिला अगर अपना घर चला रही है तो उसको अगर ये सब अगर चीज़ों का डर अगर है तो नेचुरली कंप्लेन फाइल नहीं करेगी। अब तनुश्री दत्ता के केस में हो सकता है अगर बेचारी उस वक्त ये कंप्लेन शायद फाइल किया होता है इसने, हो सकता है कि इंडस्ट्री उसको शायद एक्सेप्ट ना करती उसको, या कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको डिबार किया जाता है इंडस्ट्री से।
तो उसका एक कहीं ना कहीं डर होगा उसके वजह से, अगर वो हो सकता है उसने किया नहीं। आप चलो मान के चलो कि जैसे इंटरनेशनल केसेस हम लोग लेते हैं, अभी हार्वी विंस्टन की केस देखिए आप। हार्वी विंस्टन के केस में जैसे अभी मी टू पहले भी था, लेकिन जब से तूल पकड़ा है वो एक्चुअली हार्वी विंस्टन के केस के बाद में। अभी हार्वी विंस्टन के केस में जब कंप्लेंट फाइल हुई, एक लड़की ने जब आवाज़ उठाई मी टू पर, उसके बाद में जब आप देखोगे हिस्ट्री में उसके जाके पूरे कि पिछले 30 साल तक लोगों ने जो हरास हुए उसके हाथ से, सारों ने कंप्लेन किया उसके अगेंस्ट। तो ये देखने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं कि 30 साल के बाद कंप्लेन फाइल नहीं कर दी। अभी मामला ये है कि यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन है क्या। जैसे अभी ये एक्ट के तहत एक कमेटी का जो कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी में अगर कोई महिला को अगर किसी ने अगर सेक्सुअल हरासमेंट किया एट द वर्क प्लेस, तो उसमें ये होता है कि वर्क प्लेस के अंदर कि वो महिला को 3 महीने के अंदर उसके एम्प्लॉयर के पास या इंटरनल कमेटी के पास में उसको कंप्लेन फाइल करनी होती है। अभी यहाँ अगर देखोगे आप तो यहाँ पर 3 महीने के अंदर करना होता है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर उसमें अगर 3 महीने के अंदर वो महिला कंप्लेंट फाइल नहीं करती है तो उसको एडिशनली 3 महीने का और बकेट दिया गया है, लेकिन उसमें उसको बताना पड़ेगा कि वो 3 महीने में क्या उसका क्यों नहीं आ पाई कंप्लेंट देने के लिए। तो अगर उसका अगर वो रीज़न दे रही है, अगर वो जायज़ होगा, तो इंटरनल कमेटी का काम ये है उसके अंदर कि वो रिकॉर्डिंग उसका दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग, और उसको एडिशनल 3 मंथ्स का दिया जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो बात हो रही है 10 साल पहले की घटना हुई है, अब इसमें क्या उसको ऑप्शन होगा अगर लेडी को यहाँ पर जिस तरह से तनुश्री दत्ता हरास हो गई है, सेक्सुअल हरास, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दूसरे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तनुश्री दत्ता स्टिल शी कैन गो टू द पुलिस स्टेशन, शी कैन फाइल द कंप्लेन। अभी लॉ में प्रावधान, ये दोनों प्रावधान है इसके अंदर। एक तो लेडी सिर्फ कमेटी के पास में जा सकती है, शी कैन ओनली गो टू दी पुलिस स्टेशन to file the police complaint, or she has the option to go to both the places at the same time, और एक के बाद एक भी जा सकती हो, या एक कंप्लेंट कमेटी के पास भी जा सकती है, या तो पुलिस स्टेशन भी जा सकती हो। सो उसको बार नहीं, मतलब शी हैज़ स्टिल द ऑप्शन टू गो टू एनी पुलिस स्टेशन। आई थिंक शी हैज़ द लीगल कोर्स उसके पास है अभी भी अवेलेबल। शी कैन टेक दोज लीगल रूट्स एंड शी कैन स्टिल अप्रोच और फाइल अ कंप्लेन एंड अप्रोच द कंप्लेन। सर, आप तो इतने सारे कॉर्पोरेट्स को जाके ट्रेनिंग देते हैं इन सब चीज़ों के लेके, लेकिन अगर एक नॉर्मल सिनेरियो देखा जाए, एक लड़की के साथ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वो कंप्लेन करती है, वो कंप्लेन जाती है उसी के अपने बॉसेस के पास है, तो प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम को कितना टैकल किया जा सकता है विद द पॉलिसीज़? देखो, जब लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया, या सुप्रीम कोर्ट ने भी जब विशाखा गाइडलाइंस जब पास की थी या जजमेंट पास किया था, उसमें उन्होंने सारी बातें को एंटिसिपेट किया था। ये लेजिस्लेचर ने भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। अभी इसके अंदर कैसा होता है कि जैसे मान के चलो कि कमेटी के अंदर जो कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है वो मुखिया होती है, उस हेड होती है इस कमेटी की, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऐसा कहा उन्होंने लॉ के अंदर, शी शुड बी द सीनियर लेवल एम्प्लॉय। अब उसमें सीनियर मोस्ट ऐसा नहीं बोला उन्होंने। अभी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स मैंने पढ़ी है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि रिस्पोंडेंट जो है वो बोलता है कि नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी की है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है शी इज सीनियर टू द कंप्लेनेंट बट जूनियर टू मी, तो उस सिलसिले में वो मेरे से इंक्वायरी नहीं कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, अगर लॉ सेक्शन भी देखोगे लॉ के अंदर, उन्होंने क्लियर लिखा सीनियर लेवल एम्प्लॉय, सीनियर मोस्ट नहीं है। अब जहाँ तक आपने कहा कि जहाँ पर अगर कंप्लेन अगर किसी एम्प्लॉयर के खिलाफ हो, तो वहाँ पर लॉ में ये बताया गया है कि वहाँ पर उस जगह पे मालूम है कि न्याय मिलना नहीं है, क्योंकि सारी कमेटी रिपोर्ट करती है एम्प्लॉयर को, तो नेचुरली कोई उससे सबको इन्फ्लुएंस करेगा, वो ना बोलकर भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर लेडी के पास एक ऑप्शन है, वो लोकल कमेटी के पास जा सकती है। अभी लोकल कमेटी का गठन कहाँ पर हुआ है, ये यहाँ पर होती है अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे मुंबई का जो मान के चलो बांद्रा में सबब के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और टाउन के लिए एक अगर ओल्ड कस्टम हाउस में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर एक कमेटी होती है जिसको कहा जाता है लोकल कमेटी। तो जहाँ पर एम्प्लॉयर के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या जहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या हो सकता है हाउसमेड होगी, जहाँ पर 10 लेसर देन 10 एम्प्लॉय जहाँ पर हो सकती है, तो उनके लिए वो एक एवेन्यू अवेलेबल वहाँ जाके कर सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। स्टिल अगर वो एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर होगी कंप्लेंट, तो शी मे नॉट गो टू द इंटरनल कमेटी बट शी कैन अप्रोच द लोकल कमेटी। ओके, बट अगर एज अ लीगल एक्सपर्ट आपका वन लाइनर सजेशन तनुश्री दत्ता के लिए आगे उनको क्या करना चाहिए, वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो तनुश्री दत्ता अभी चल रही थी, आई थिंक शी शुड बी कॉन्टैक्टिंग हर लीगल एडवाइजर्स, उनसे बात करके उन्होंने, अभी मुझे लगता है कि उन्होंने ऑप्शंस क्या क्या उनके पास में हैं अवेलेबल उनके पास में, वो ऑप्शंस को उन्होंने एक्सप्लोर करनी चाहिए।
ना कि अभी सच है या झूठ है, भी नाना पाटेकर कह रही है कि कंप्लेंट झूठी है, ये कह रही है सच है, उसमें करने के बजाय आई थिंक शी शुड गो टू द कंसर्न लीगल एडवाइज़र, शी शुड टेक द प्रॉपर गाइडेंस एंड शी शुड डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना है, और उसके तहत करते हुए मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको न्याय मिलने में। कोई अगर हुआ है तो देन आई थिंक एविडेंसेस वुड बी देयर, सर्कमस्टेंशियल भी होगा, सब कुछ होगा, बहुत कुछ हो सकता है उसके अंदर। एक ही है कि खाली दिक्कत ये है कि जो कंप्लेन कमेटी जो होती है उसके अंडर उनकी इंक्वायरी होगी नहीं अभी, क्योंकि शायद वो लॉ का तीन महीने का ही पीरियड दिया उन्होंने कि वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अदर ऑप्शंस उनके पास में है, शी कैन अवेल और यूज़ दोज अपॉर्चुनिटीज़। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी फॉर नॉर्मल लोग जो हैं, नॉर्मल औरतें जो है, क्योंकि जब लोग तनुश्री दत्ता जैसे केसेस देखते हैं और लोग औरतों को लगता है कि जब इतने इन्फ्लुएंसेबल और इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए जो है ऐसे मुद्दों से लड़ पाना मुश्किल है, तो हमारी सुनवाई कहाँ होगी, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि फिर आगे लोग धीरे धीरे औरतें आगे आना बंद कर देती हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ जब होता है तो लॉ इट्स रूल ऑफ द लॉ, तो इंसान कितना भी बड़ा हो उसके वो कायदे के ऊपर नहीं होता है, लॉ सबसे ऊपर होता है। अगर लॉ में अगर फेथ होगा, और थोड़ा सा क्या होता है कि इस तरह के इंडियन सिचुएशन के अंदर अगर एनवायरनमेंट में देखोगे आप, दिक्कत तो डेफिनेटली होती है कि अगर कंप्लेन अगर परस्यू करनी है मुझे, तो इतना आसान नहीं है कि कंप्लेन को एक लॉजिकल एंड तक लेके जाए। आप जैसे मान के चलो कि जैसे आर के पचौरी की केस अभी हो गई दिल्ली में, तो वहाँ पर किसी ने हिम्मत नहीं की, ये बरसों से होता जा रहा था सेक्सुअल हरासमेंट। अभी आर के पचौरी इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा नाम उनका था, लेकिन एक लड़की ने फिर कंप्लेन फाइल की उनके अगेंस्ट। अभी हुआ ये कि वो सिर्फ एक लड़की ने जब हिम्मत बताई ये कंप्लेन फाइल करने की, तो पिछले 3 साल पहले जिस लड़की का एक फ्रेंच नेशनल में जो मीडिया में पढ़ा मैंने, कितना सही मुझे पता नहीं, उस फ्रेंच नेशनल जब यहाँ को रही थी, जब इंडिया में मैं थी यहाँ पर, आर के पचौरी जी के साथ में जब काम कर रही थी मैं मुझे भी सेक्सुअल हरास किया था उन्होंने, तो वो कंप्लेन उसने फाइल की, तो फिर तीसरी महिला ने भी कंप्लेन फाइल किया। आई थिंक ये, अब दूसरी बात ऐसी है कि अच्छी बात ये है, अभी जैसे मी टू मूवमेंट शुरू जब हुआ है तो मी टू ने काफ़ी तूल पकड़ा है। आई थिंक ये काफ़ी ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। आई थिंक द विमेन शुड बी इंस्पायर्ड विद दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, and I think they should be going and filing the complaint, and I think there is no hesitation in filing a complaint, and if you show your approach to the committee that I'm not going to backtrack or not, I'm going to withdraw the complaint, आपको फेस करना है कंप्लेन, ये लेना है, आपको लेना है, और कमेटी को कोई ऑप्शन नहीं है। और अच्छी बात है कमेटी में कि एक 3 मेंबर का जो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर वो कंपनी की तरफ से होते हैं, और इंडिपेंडेंस लाने के लिए उस कमेटी के अंदर एक 4th जो पर्सन होता है एनजीओ से आता है उसके अंदर, या जो कॉज ऑफ विमेन के लिए अगर कुछ उसने काम किया तो उस तरह के लोग उसके अंदर, लीगल बैकग्राउंड के लोग बैठते हैं उसके अंदर, एनजीओ लीगल बैकग्राउंड को, जिस तरह की समस्या, महिलाओं की तरह की समस्या हैंडल की उन्होंने पहले, तो वो एक अच्छी बात है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर उनका आप ये भी सैलरी स्ट्रक्चर भी देखो, उनको सैलरी नहीं होती है, एक ऑनरेरियम होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, कि ताकि वो एम्प्लॉयरों को ऐसे बहुत मोटी तनख्वाह देकर उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। सो वो सारी चीज़ें कायदे में या लॉ में उन्होंने कवर की है। आई थिंक विमेन शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है। मुझे खास करके यहाँ पर एक जजमेंट का मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इस तनुश्री दत्ता से थोड़ा सा रिलेटेड ही होगा। उसमें ये था कि एक हिंदुस्तान लैटेक्स, एक जजमेंट है, हिंदुस्तान लैटेक्स नाम की कंपनी है दिल्ली में, तो वहाँ पर एक महिला के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, जहाँ पर वो हैदराबाद में जाकर उसने ज़बरदस्ती, मतलब अंडर प्रोटेक्ट की काम पे जाना है लेके जाके वहाँ पर उसको सेक्सुअल हरास किया था। तो उस महिला ने 2 महीने के बाद में कंप्लेन फाइल की, तो उसने कहा कि 2 महीने के बाद में कंप्लेन फाइल की है, जो आफ्टर थॉट है। तो उसमें यही बात उसने जो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि कमेटी की जो रिकमेंडेशन मेरे खिलाफ है सारी झूठी है, ये इंक्वायरी सही नहीं है। तो 2 महीने के बाद में कंप्लेन किया तो आफ्टर थॉट है। तो हाई कोर्ट ने उसमें यही कहा कि उसने, वो एक लड़की है, ऑलरेडी डिसएडवांटेज है, उसकी फैमिली के अंदर उसको प्रॉब्लम है, उसके पिताजी का डेथ हो गया है, एंड शी इज़ अ सोल अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। तो अगर वो उस वक्त कंप्लेंट फाइल करती, हो सकता है उसकी रिपोर्टेशन बहुत कुछ हो सकता था, इमीडिएटली शी वुड हैव लूज द जॉब, और शी वुड हैव लॉस्ट द जॉब। अगर उसकी जॉब जाती तो वो घर कैसे चला पाती। तो इस तरह के मामलों में महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको हिम्मत गैदर करना पड़ता है, करेज गैदर करना पड़ता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कि कंप्लेन हुई है, जाके कंप्लेन किसी ने फाइल कर दी, इतना आसान नहीं है महिलाओं के लिए, हमको लगता है। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो हो सकता है ये एंगल इस केस के अंदर हो सकता है तनुश्री जी ने, उनको भी 10 साल लगेंगे हिम्मत या करेज गैदर करने के लिए, या हो सकता है किसी और महिला का शोषण हो रहा होगा कहीं, तो उनके ध्यान में आकर उनको लगा कि चलो उस वक्त मैंने ये बात अगर उठाई होती तो शायद होता नहीं था, आज ये उठाई नहीं तो शायद और किसी के साथ हो रहा है, तो लेट मी आज, चलो आज मैं जागी तो आज ही कंप्लेंट फाइल कर देती हूँ मैं। सो आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी अच्छा कदम है, मैं ऐसे मानूंगा इसको।
ओके, थैंक यू। इवन आई थिंक सो कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है तो जो इनिशियली जो लोग शुरू करते हैं उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बट आने वाली पीढ़ी जो है उसका फ़ायदा उठाती है, उसके लिए सिचुएशन और बेहतर हो जाती है। तो हर महिला से यही गुजारिश है कि अगर ना है तो ना है, और अगर ना कहा है तो दावे से बोलो, सामने आओ और अपने साथ हुए किसी भी अन्याय के लिए जम के लड़ो। धन्यवाद।